हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? देखो आज हम मौज मस्ती करते करते पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके चैप्टर नंबर 5 वाटर के। बहुत ही इजी चैप्टर है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो जिसने नहीं पढ़ा जाके देख लो, एकदम बड़े भाई स्टाइल में, इजी स्टाइल में मैंने पढ़ा रखा है। और आज हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन आंसर्स की, सो दैट आपका चैप्टर हो जाए एकदम मजबूत, है ना। आपके सामने कोई भी एग्जाम आया, फोड़ के आओ। तो अपन एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। 6th क्लास से साइंस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग falling from the sky which include rain, snow, hail, etc. on the surface of earth when they become too heavy and unable to float in the air. तो जब भी कोई चीज़ क्या होती है, स्काई से नीचे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या हेल, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। दरअसल होता क्या है, पानी जो है, पानी क्या है, पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर बादल की फॉर्म में चला जाता है। अब वो बादल की फॉर्म से जब नीचे आता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब वो रेन बन के आ सकता है, स्नो भी बन के आ सकता है, और हेल भी बन के, तूफान जो होता है ना, हेल स्टॉर्म आपने देखा होगा जिसमें ओले पड़ते हैं, धुआंधाड़, तो वो भी बन सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, वाटर साइकिल क्या होता है, और ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है, मेरे से लिख के ले लो। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली बोल सकते हो या फिर कंटिन्यूसली भी बोल सकते हो, चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है? ये वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिससे पानी जो है वो कैसे किन तीन चीज़ों के बीच में, ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में कैसे सर्कुलेट करता है, इसको हम पढ़ते हैं इसी प्रोसेस की मदद से, जिसे कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स। भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वेव्स जो होती है उनकी हाइट पे इफेक्ट पड़ता है? तो उसके 3-4 फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, विंड की स्पीड क्या है, विंड से ही तो टाइड्स, वो आपकी जो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, उन पर मैटर पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ विंड, कितनी देर तक हवा चल रही है। तीसरा, डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर द वाटर, कितनी डिस्टेंस पे विंड ब्लो कर रही है ना, कितनी तेजी से कर रही है, कितनी देर तक कर रही है और कितनी दूर तक कर रही है। बस ऐसे याद रखना। हो गया याद, शाबाश। विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का मूवमेंट किन किन चीज़ों से अफेक्ट करता है, पता होना चाहिए। पहला, टेम्परेचर। भाई जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ मूवमेंट अलग होगा, जहाँ ठंडा पानी है वहाँ अलग मूवमेंट होता है। अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन कहीं पे हो जाता है तो वहाँ पे करंट्स बन जाते हैं, इस तरीके से साइक्लोन, और या फिर वेव्स आ जाती हैं बहुत भयंकर। सुनामी क्या है, एक वेव है ना, जो कि अर्थक्वेक, इंटरनल अर्थक्वेक की वजह से आ जाती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, सन और मून के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर में, एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से, टाइड्स क्या होते हैं, नीप टाइड क्या होती है, ये सब पढ़ा था हमने। तो वहीं पे ग्रेविटेशन के बारे में समझा था कि कैसी ग्रेविटेशन इफेक्ट करता है हमारी टाइड्स और वेव्स कितनी ऊंची होंगी। उसके बाद आता है अंडर वाटर लैंडस्लाइड, वाटर के अंदर कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो आपका मूवमेंट है ओशन वाटर का वो इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइड्स होती क्या है और वो कैसे बनती हैं। तो टाइड्स क्या होता है, द रिदमिक राइज एंड फॉल। रिदम क्या होता है, रिदम जो एक पैटर्न होता है, रिदम मतलब एक पैटर्न। तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। अब टाइड क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल। कभी आपने देखा है पानी आगे को आ जाता है बहुत ज़्यादा, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये मानो ये बीच है, ठीक है, ये बीच आपका, इधर सैंड है पूरी पूरी और इधर पानी है। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में पानी बार बार आगे को आता है ना, पानी बार बार आगे को आता है। तो ये जो चीज़ है ना, पानी का आगे पीछे होना, पानी का ऊपर नीचे जो होता है, इसे कहते हैं रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन, और ये टाइड होती है। ठीक है, दिन में 2 बार ये चेंज होती है। पहला आपका एक होती है हाई टाइड, एक होती है लो टाइड। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉजेज द टाइड्स। अब कोई पूछे कॉज क्या है, तो क्योंकि सन और जो मून है उनकी ग्रेविटी खींच रही है पानी को अपनी तरफ, तो इसीलिए ये जो बेचारी टाइड्स है ना, ये पानी की जो पानी है बेचारा बाहर निकलना चाह रहा है, बट वापस इसे अपनी ग्रेविटी खींच रही है अर्थ की, तो वापस खींच जा रहा है, तो बेचारा इसी बीच में फंसा रहता है और इसीलिए हाई और लो टाइड्स आती रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ओशन करंट्स। ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब देखो, वैसे तो पानी पूरे टाइम हिलता ही रहता है ओशन में, बट कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहता है, और उसी जगह को कह दिया जाता है स्ट्रीम। क्या कह दिया जाता है, सॉरी, करंट्स। क्या कहा जाता है, करंट्स। तो इसी को कहते हैं ओशन करंट। करंट मतलब वो नहीं किसी को लग जाएगा, ओशन करंट मतलब जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में पानी बहता है तो ओशन करंट होता है। अब ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है, इसका रीजन देना है। तो ओशन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। कितना आसान आंसर है,
कोई आपसे पूछ रहा है एक बात बताओ तुम्हारा पानी मीठा क्यों है, तुम बोल दो क्योंकि इसमें चीनी घुली है कुछ बात थी, तो आपको भी बस ऐसे ही लिख देना है। वो क्वेश्चन ही है, आंसर नॉनसेंस पूछ रहे हैं कि भाई क्यों सॉल्ट है, तुम बोल दो इसलिए वो सॉल्टी है क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट जिसे हम खाते हैं, वही वाला सॉल्ट हमें ओशन से ही मिलता है दरअसल। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन तो देख ले पहले। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटेरिएटिंग, यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो खराब होती जा रही है साल बाय साल। क्यों खराब हो रही है अब देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटेरिएटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पॉल्यूटेड सोर्सेज। आज के टाइम पे जितनी भी वाटर सोर्सेज हैं वो पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। दीज वाटर बॉडीज आर गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। हम क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा नाले वालों में पानी कूड़ा फेंका जाता है और ये नाले जाके बड़े बड़े ओशन में चले जाते हैं। तो हम सिंपल सी बात है कूड़ा ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। अब कूड़ा फेंक देंगे तो पॉल्यूशन होगा तो सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज जो है डिटेरिएट हो जाती हैं। पेस्टिसाइड, टॉक्सिक जो आप फैक्ट्री से वेस्ट, चलो आपके घर का वेस्ट तो नॉर्मल है, आप बोलोगे यार उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, हम तो नॉर्मल चीज़ें फेंकते हैं। बट सोचो यही चीज़ जब एक फैक्ट्री करती है तो उसमें कितना टॉक्सिक वेस्ट जाता है ना, समझ रहे हो। तो बस इसीलिए होता है। टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं, बहुत ईजी होता है, आपको पता ही है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल, है ना। चलो, जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। वार्म ओशन करंट कहाँ पे नियर होते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं, क्योंकि वहीं पे डायरेक्ट धूप आ रही होती है, जिसको कहते हैं इंसोलेशन। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, इंसोलेशन। अभी भी बोल रहा हूँ यार, थोड़ा टाइम निकालो, 10-15 मिनट की वीडियो है, जाके देख लो, चैप्टर एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। बट कोई नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, टाइड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, है ना। मैच द फॉलोइंग, सीधे आंसर देखते हैं। क्या देखो, कैस्पियन सी क्या है, लार्जेस्ट लेक है, इसी सी के अंदर है आपका लार्जेस्ट लेक। टाइड क्या होती है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, अभी पढ़ा। सुनामी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव है। सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक से आने वाली, अर्थक्वेक की वजह से जो फॉर्म होती है वो वेव है। ओशन करंट्स क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, है ना, ये तो पढ़ा था अभी हमने। और इसी के साथ आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लो और एक बार वो वीडियो देख लो, आपका चैप्टर 100% क्लियर है, आप कोई भी एग्जाम फोड़ के आओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, कमेंट करो अच्छे और सब्सक्राइब मारो, है ना, और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। और अच्छे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा कम्युनिटी में आने का, क्योंकि मुझे जो भी कमेंट्स अच्छा लगता है ना भाई, मैं कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है आपके ओपिनियन सुन के। तो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।